दोस्तों रोमन रेंग्स की रिटर्न के ऊपर एक बड़ी अपडेट आई है। रोमन रेंग्स को पहले से क्या पता था, साथ में करेंगे इस वीडियो में रिवील। क्या ब्रॉक लेसनर ने कभी WWE के सिक्योरिटी हेड को पंच मारने की कोशिश करी थी? साथ में दोस्तों एलेक्सा ब्लिस ने अपनी रिलेशनशिप और ब्रेकअप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं। साथ में उन्होंने रिवील करा है कि उनके बॉयफ्रेंड को कोई मारना चाहता है। साथ में शार्लेट फ्लेयर ने रिवील कर दिया है कि वो आखिर अपनी सर्जरी से कब वापस आएंगी। जॉन मॉक्सली की कोविड-19 के टेस्ट का क्या हुआ, रेने यंग की हेल्थ अपडेट के बारे में बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि 26 जून 2020 के WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें क्या-क्या देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों आपको रिवील करते हैं एक अच्छी खबर। रिसेंटली कोविड-19 का टेस्ट हुआ था जॉन मॉक्सली का। जॉन मॉक्सली की वाइफ रेने यंग कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकली, जिसके बाद जॉन मॉक्सली ने AEW को साफ साफ बता दिया था कि मैं AEW डायनामाइट शो पे नहीं आ सकता क्योंकि मेरी वाइफ कोविड-19 पॉजिटिव है। जिसके बाद जॉन मॉक्सली का भी कोविड-19 का टेस्ट हुआ और दोस्तों कोविड-19 का टेस्ट जॉन मॉक्सली का नेगेटिव आया है, यानी कि इस वक्त जॉन मॉक्सली को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसी बात पे डेव मेल्टन ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर तो नहीं, पर मैं एक बात को मानता हूं कि अगर जॉन मॉक्सली अपनी वाइफ रेने यंग के साथ इतना टाइम स्पेंड करे हैं तो जॉन मॉक्सली भी कोविड-19 पॉजिटिव ही होंगे, यानी कि जॉन मॉक्सली का शायद AEW फिर से कोविड-19 टेस्ट करवाएगी 2 या 3 दिन के बाद, ताकि जॉन मॉक्सली की एक्चुअल कंडीशन साफ हो जाए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस रेने यंग की वाइफ की हेल्थ के बारे में। दोस्तों ये रूमर्स लगे हुए थे कि WWE ने रेने यंग का कोरोना वायरस टेस्ट करवाया, जिसके बाद ये रिवील हुआ था कि रेने यंग को कोरोना वायरस है। पर दोस्तों ये रूमर्स गलत हैं। रेने यंग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा घर पे ख़राब हुई, जिसके बाद रेने यंग ने खुद से कोविड-19 टेस्ट करवाया और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। जिसके बाद रेने यंग ने ये इन्फॉर्मेशन खुद WWE को दी, जबकि WWE ने ये इन्फॉर्मेशन बाकी के WWE सुपरस्टार्स को नहीं पहुंचाई थी, यानी कि रेने यंग की तबीयत खराब हुई थी जिस वजह से उनका कोरोना टेस्ट हुआ। पर अब रेने यंग की तबीयत में काफ़ी सुधार दिख रहा है और रिसेंटली उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी पूरे फैंस को और उनके रिलेटिव्स को और ऐसे इंसानों को जिन्होंने उनके लिए दुआ करी, सबको थैंक यू तक बोला। इसके बाद दोस्तों शार्लेट फ्लेयर ने रिवील कर दिया है कि जो उनके बारे में रूमर्स लगाए जा रहे हैं कि वो इंजर्ड हो गई हैं, उनको सर्जरी करानी पड़ेगी, ये बात सच है। पर शार्लेट फ्लेयर ने उन एक्सपर्ट्स की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये पूरे साल भर रेसलिंग नहीं कर पाऊंगी। शार्लेट फ्लेयर ने कहा कि मेरे को 2 से 3 हफ्ते रिकवर करने में लगेंगे, पर मैं समरस्लैम 2020 पे आपको जरूर देखने को मिलूंगी। शायद उसके बाद मैं WWE से एक छोटा सा ब्रेक भी ले लूं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर जब साल 2002-2003 में WWE में थे तो उनके बारे में कहा जाता है वो हमेशा WWE से गुस्से में ही रहते थे और ये बात WWE के सिक्योरिटी हेड ने तक रिवील करी। WWE के सिक्योरिटी हेड ने रिवील करा एक दिन वो ब्रॉक लेसनर के साथ सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पे एक फ्लाइट के लिए खड़े हुए थे। फिर अगले दिन भी ब्रॉक लेसनर और उन्होंने एक साथ 5 बजे सुबह एक फ्लाइट ली एक टाउन से दूसरे टाउन में जाने के लिए। पर ब्रॉक लेसनर ने WWE के सिक्योरिटी हेड से कहा कि अगर आज मेरे से सुबह 5 बजे कोई भी फैन सिग्नेचर और ऑटोग्राफ मांगने के लिए आया तो मैं सीधा घूसा तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। ये बात सुनने के बाद WWE के सिक्योरिटी हेड सख्ते में आ गए और उन्होंने कहा, ये बात रिवील तक करी कि उन्हें लगा कि शायद ब्रॉक लेसनर कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ऑटोग्राफ मांगने आ गया फैन तो शायद ब्रॉक लेसनर उनके चेहरे का नक्शा ही बदल दें। WWE के सिक्योरिटी हेड ने ये तक रिवील करा कि ब्रॉक लेसनर को ट्रैवलिंग करना और
साथ में फैंस के साथ इंटरेक्शन करना, उनके साथ फोटोज खिंचवाना, उनको ऑटोग्राफ देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से ब्रॉक लेसनर ने अपना खुद का प्राइवेट जेट खरीदा ताकि वो WWE के सुपरस्टार्स के साथ ट्रैवलिंग ना करें, वो इन सब चक्करों में ना फंसें कि वो उन्हें सुबह सुबह 5 बजे किसी एयरपोर्ट पे खड़ा होना पड़े और वो फैन से इंटरेक्ट ना करें। इसलिए उन्होंने अपने खुद का प्राइवेट जेट खरीदा और अपने ही एक्सपेंस पे एक टाउन से दूसरे टाउन ट्रैवल करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि एलेक्सा ब्लिस ने कहा कि मेरा ब्रेकअप बडी मर्फी के साथ साल 2018 में ही हो गया था, जब एक फैन ने उनसे ट्विटर पे ये क्वेश्चन पूछा। एलेक्सा ब्लिस ने कहा कि हाँ, हम दोनों पर अभी भी अच्छे दोस्त हैं और कुछ एनिमल्स भी शेयर करते हैं। ये मुझे समझ नहीं आया, पर एलेक्सा ब्लिस ने ये भी रिवील करा कि वो करंटली रायन कैब्रा के साथ, जो कि एक सिंगर है, वो एक रिलेशनशिप में है और वो उनको बहुत हंसाते भी हैं। पर रिसेंटली एलेक्सा ब्लिस के ट्विटर पे उनके एक फैन ने उनके बॉयफ्रेंड रायन को मारने तक की धमकी दी, जिसके बाद एलेक्सा ब्लिस ने ये चीज़ पुलिस को रिवील करी। अब पुलिस उस फैन को ट्रैक डाउन कर रही है ताकि कहीं कुछ एलेक्सा ब्लिस के बॉयफ्रेंड को ना हो जाए। इसके बाद दोस्तों रोमन रिंग्स की बात करते हैं। दोस्तों रोमन रिंग्स की रिटर्न WWE एक्सट्रीम रूल्स 2020 के बाद करवाना चाहती थी, पर रिसेंटली WWE में कोविड-19 के टेस्टिंग के दौरान ये रिवील हुआ कि WWE के स्टाफ, इन रिंग टैलेंट में कम से कम 24 से 26 लोग इस वक्त कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद WWE के बैक स्टेज एक डर का माहौल क्रिएट हो चुका है। जिसके बाद डेव मेल्टर ने भी रिवील करा कि रोमन रिंग्स की रिटर्न को अब फर्दर और भी ज़्यादा डिले कर दिया गया है, यानी कि रोमन रिंग्स की रिटर्न कोरोना वायरस के डर की वजह से अब समर स्लैम के आसपास तक पीछे पुश बैक कर दी गई है। यानी कि रोमन रिंग्स अब हमें जल्दी WWE में नहीं देखने को मिलने वाले हैं। साथ में दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी रिवील हुई कि WWE की प्रेजेंटर केला ब्रैक्सटन 2 टाइम कोविड-19 पॉजिटिव निकली हैं। पहली बार वो मार्च में कोविड-19 पॉजिटिव निकली थी, जिसके बाद उन्होंने रिकवरी करी, अब वो दोबारा से कोविड-19 पॉजिटिव निकली है। और दोस्तों ये बात कही जा रही है कि रोमन रिंग्स को कायला के बारे में पता था, जिस वजह से वो मार्च में यानी कि रेसलमेनिया के दौरान WWE से बैकआउट कर गए। यानी कि शायद ये भी रियल रीज़न हो सकता है कि आखिर क्यों रेसलमेनिया 36 पे रोमन रिंग्स ने गोल्डबर्ग के खिलाफ मैच नहीं खेला था। दोस्तों अब इसके बाद बात करते हैं WWE स्मैकडाउन के प्रीव्यू के बारे में कि आखिर 26 जून 2020 को हमें स्मैकडाउन में क्या देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे AJ स्टाइल्स वर्सेस ड्रू गुल्लक का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। इस मैच में दोस्तों डैनियल ब्रायन एक बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं और हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक 5 स्टार मैच देखने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों हमें नाकामूरा और सिजारो न्यू डे को चैलेंज करते हुए दिखेंगे स्मैकडाउन की WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद दोस्तों हमें मैट रिडल का फर्स्ट फ्यूड भी रिवील होता हुआ दिखेगा। चांसेस दोस्तों यही हैं कि मैट रिडल हमें हैवी मशीनरी यानी कि ओटिस और उनके साथी के साथ देखने को मिलेंगे, जिनका फ्यूड स्टार्ट हो रहा है किंग बैरन कॉर्बन, और उनके साथी होंगे जॉन मॉरिसन एंड मिस। यानी कि एक 3 वर्सेस 3 हमें टैग टीम मैच स्मैकडाउन में देखने को मिल सकता है। साथ में हमें सोनिया डेविल और मैंडी रोज के बीच में भी ब्रॉल देखने को मिलेगा। कौन इन दोनों का ब्रॉल नहीं देखना चाहेगा। इसके बाद दोस्तों हमें शेमस और जेफ हार्डी का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे शेमस कहने वाले हैं चीयर्स जेफ हार्डी, यानी कि शेमस एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं जेफ हार्डी के लिए। यानी कि जेफ हार्डी को शेमस दारू पिलाने की कोशिश करेंगे। हो सका तो जेफ हार्डी दारू पीने के बाद थोड़ी काली गलोच भी कर दें। यानी कि शेमस और जेफ हार्डी के बीच में यही पर्सनल राइवलरी अभी और खिंचने वाली है और एक्सट्रीम रूल्स 2020 पे हमें इन दोनों के बीच में एक एक्सट्रीम मैच भी जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हमें स्मैकडाउन के मेन इवेंट के तौर पे क्या देखने को मिलेगा। हमें
देखने को मिलेगा कि आखिर ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रे वात को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। पिछले हफ्ते ब्रे वात ने अपनी रिटर्न करी थी, उन्होंने कहा था कि मेरे को अभी भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप चाहिए। अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन तेरे और मेरे बीच में अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो स्टोरी सिर्फ स्टार्ट हुई है। ब्रे वात ने टीज करा था कि हमें ईटर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि ब्रे वात का पुराना रूप देखने को मिलेगा WWE में, यानी कि वयात फैमिली वाला, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को फाइनली अपने गुरु को यानी कि उनके असली गुरु को फेस करना पड़ेगा एक्सट्रीम रूल्स 2020 पे। तो यानी कि दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रे वात का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, यही है स्मैकडाउन का मेन इवेंट, जो कि दोस्तों आपको अभी बता दूं ब्रे वात का चैलेंज ब्रॉन स्ट्रोमैन एक्सेप्ट करेंगे और हमें ब्रे वात वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच एक्सट्रीम रूल्स 2020 पे देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों हम आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, मनी इन द बैंक 2020 पे तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ब्रे वात को हरा दिया था। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन एक्सट्रीम रूल्स 2020 पे भी हरा देंगे ब्रे वात को, अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।